हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 9th के लिए है ये टॉपिक है। ग्राफ के अंदर बात करेंगे, ग्राफ के बारे में जानेंगे, इक्वेशन और मोशन करेंगे। तो आइए से बस बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो ग्राफ के बारे में बात करें कि सर ग्राफ जो है वो किस टाइप से होंगे, किस नेचर के होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं बेटा इस टाइप से कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि सर ये इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, या फिर वो जीरो है। तो आप कैसे पता करेंगे कि सर इसमें होगा क्या। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस रहेगा। तो देखिए शाबाश, नंबर 1 में आपको बता देता हूँ इसके लिए जो हमें नोट करने की जो बातें हैं। नंबर 1 बेटा यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा स्लोप मीन्स एंगल थीटा, या फिर मैं लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा। सबसे पहले फर्स्ट काम ये रहेगा बेटा स्लोप निकालना। अगर स्लोप जो है थीटा है वो 0 to 90 है तब तो कोई भी टर्म पॉजिटिव रहेगी। अगर 90 to 180 है तब उस केस में वो नेगेटिव रहेगी, कोई भी टर्म जो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। नंबर 2 जो यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में आपको 2-3 रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स एरिया जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो क्या देगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम देखिए शाबाश, स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप मीन्स बेटा डिवीजन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा वेलोसिटी, वो क्या देगा वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं नंबर 3, स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो क्या देगा एक्सेलरेशन। ठीक है। ऐसे कुछ रिजल्ट हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, एरिया की बात की जा रही बेटा वो देगा डिस्प्लेसमेंट। नंबर 5, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया जो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर वो क्या देगा बेटा वेलोसिटी। एक और टर्म होती है बेटा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वैसे तो बुक में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाता है तो क्या होगा, उसको बोलते हैं बेटा जेट, JERT। ठीक है। ये टर्म अभी तक अननोन है बुक के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ एक बुक में दे भी रखी है ये टर्म, तो आपको याद रखनी JERT। तो ये था इनके बारे में। तो कोई भी हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता लगाएंगे कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले की पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। एरिया मीन्स बेटा दोनों की मल्टीप्लाई, मैं यहाँ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्लोप मीन्स डिवीजन। ठीक है, अभी याद ही रख देना, स्लोप मीन्स डिवीजन। ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, आपके ट्रिक के लिए, याद रखने के लिए। स्लोप का मतलब ये होगा, और एरिया की जब भी बात की जाए बेटा दोनों का प्रोडक्ट। ओके। तो स्लोप डिवीजन एरिया प्रोडक्ट। अब मैं बोल दूं स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप फॉर्मूला पुट करके देखिए, आपको फॉर्मूले आते हैं, 2 ही यूज करने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्लोप बोला है सर मींस डिवीजन। ठीक है। अब मैं बोल दूं एरिया, बोल दूं एरिया मींस आपको क्या समझ आना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलूँ तो किसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना। सर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, V और T की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको वहाँ मिलने वाला है। तो देखिए से बस ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ ग्राफ बना रहा हूँ। नंबर 1 ये कोई ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4
नंबर 5 नंबर 6। तो देखिए से बस ये जो ग्राफ बनाई है तो वेलोसिटी टाइम के लिए हम ऊपर जो ग्राफ बनाई है चारों जो ग्राफ है दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखते हैं इससे बस होगा क्या, किस केस में सर इंक्रीज हुआ, किस केस में डिक्रीज हुआ। ठीक है, एक और मैं ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ। नंबर 5, 6, 7। तो देखिए से बस हुआ क्या, इन सभी केसेस में हम बात करें तो सर किस केस में इंक्रीज होगा। अब स्लोप चेक करना होता है बेटा, स्लोप मीन्स एंगल थीटा, 3 पॉइंट लेने हैं ए बी सी, सभी केस में यही करना है। एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ए बी सी। यहाँ आपको एक्स के साथ थीटा 1 बनाना है, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3। ठीक है, सभी केसेस में ऐसे ही करना है। यहाँ देखो शाबाश, एंगल थीटा जो वो चेंज नहीं हुआ, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तीनों सेम है। ठीक है, सेम है तो मुझे ये बताओ शाबाश, एंगल नहीं बढ़ रहा ना ही कम हो रहा। तो पहले तो मुझे बताओ स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी मीन्स तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी क्या सेम, वी ए इज इक्वल टू वी पी इज इक्वल टू वी सी। मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ था फर्स्ट ग्राफ। नंबर 2 यहाँ देखोगे आप जो थीटा है वो बेटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा जो सी का है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, एज कम्पेयर टू ए। मीन्स जो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा, सी पॉइंट पर ज़्यादा, बी पर उससे कम, ए पर सबसे कम। इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सी पॉइंट पर ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होगा। यहाँ अगर बात करें बेटा थीटा 1 इस पॉइंट पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो थीटा जो एंगल होगा यहाँ से आप बिल्कुल बना के देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स थीटा जो होगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज हो रही है। आप अगर यहाँ से बनाएंगे थीटा इस एक्सिस के साथ बना लो चाहे, फिर धीरे धीरे क्या थीटा की जो वैल्यू है दैट इज डिक्रीजिंग। सॉरी, तीनों पॉइंट अगर मैं बनाऊँ यहाँ से, थीटा 1, थीटा 2, फिर थीटा 3 जो होगा कुछ ना कुछ कम होगा। मीन्स थीटा 1 सबसे ज़्यादा, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3। टाइम के साथ एंगल कम हो रहा है, कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगा। तो ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ करेगा। अब यहाँ अगर बात की जाए बेटा एक्स के साथ जो थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस केस में आपको आंख बंद करके क्या लिखना, नेगेटिव वेलोसिटी। ये किसका केस है, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो एंगल आप लोगे ना सभी पॉइंट पर वो सेम होगा। ठीक है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए शाबाश, ये जो एंगल है वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर 2-3 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करें तो ये किसका केस होगा, मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव मीन्स वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, नेगेटिव। इट मीन्स ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर यहाँ बात करें तो वेलोसिटी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एंगल लेंगे तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंगल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ रही है तो किसका केस हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होती थी बेटा जब वेलोसिटी बढ़ रही होती थी। ये केस अगर बात करें किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये जो केस होगा बेटा इम्पॉसिबल केस होगा, नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो इम्पॉसिबल के अंडर आएगा। तो ये कुछ ग्राफ के बारे में था। आइए शाबाश, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, जैसा हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती है बेटा, नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर 2 एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, नंबर 3 जो होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए शाबाश, नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
इसके लिए जो ग्राफ रहेगा वो मैं अभी बना रहा हूँ। ग्राफ जो इस टाइप से है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट इज़ फॉर वेलोसिटी, दैट इज़ फॉर टाइम। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा वो है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जो u है यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v है, डॉटेड से आप शो करेंगे इसको, दैट इज़ फॉर टाइम t, यहाँ जीरो था। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ तक, ये जो है u है, ये वेलोसिटी v है, और ये यहाँ रिमेनिंग जो वेलोसिटी बच गई बेटा पूरे में से u को माइनस कर दे, ये वेलोसिटी v माइनस u। ये स्लोप के लिए हमने यहाँ एक थीटा एंगल शो कर दिया। तो मुझे बताओ शाबाश, जो स्लोप होगा, स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो लिख दे शाबाश यहाँ पर स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा बेटा वो? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होगा स्लोप, ठीक है। स्लोप किसका बेटा? इसका। स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा, ठीक है। स्लोप बोलो या आप उसको टेंजेंट थीटा बोलो। टेंजेंट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ए बी सी डी ई, तो बी सी डिवाइडेड बाय में ए सी। तो बी से सी है क्या? v माइनस यू। ए से सी है क्या? t। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस या बस ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब नेगेटिव साइन इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या यही थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? यही थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ से प्रूव हुआ। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? देखिए बस वो दो पार्ट में है वैसे भी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए बस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट देगा तो देखिए शाबाश यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस ग्राफ के नीचे कंप्लीट जो है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो ट्राइंगल ए बी सी आप देख रहे हो, और दूसरा रेक्टेंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी? v माइनस यू। प्लस रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो u इंटू टी। मोर देन हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका, एस यू टी। अब ये जो टर्म रहती है यहाँ से लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे, जो इक्वेशन 1 है यहाँ से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी। यहाँ पुट करेंगे तो s का जो रिजल्ट होगा क्या होगा? हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी। अब देखो क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी और टी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए शाबाश बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? उसमें भी एरिया ही रहेगा और कुछ स्पेशल नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मुझे बताएं शाबाश, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया है किसकी शेप? ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद रखना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों साइड के परपेंडिकुलर। पैरेलल साइड एक तो ये बेटा, एक ये इस पूरी शेप में u प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या है v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? t। यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम जब यूज करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ई। वो यहाँ पुट कर दें से बस क्या रहेगा? v प्लस यू लिखें या u प्लस v, और t की वैल्यू यहाँ से v माइनस यू बाई ई। s की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी? a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो ये था बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को किया, ग्राफ के बारे में जाना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।